हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैप है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी में सारे मैप बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल जो आपका दिया हुआ है सरकारी, इसका मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ से देखिए, चाहे आप चाहे एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ लो एक एक मैप, या फिर आप यहाँ से पढ़ लो सपोर्टिंग से, बात एक ही पड़ेगी। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। एनसीईआरटी में आप एक एक मैप ढूंढोगे, इससे अच्छा आपको यहाँ पे कलेक्शन करके एक ही जगह सारे मैप दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। बिल्कुल बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है मैप के। तो एक तो आपके में एक क्वेश्चन ये आता है कि जो संसार के जो महाद्वीप हैं, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है, उसमें जो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये पूछ लेते हैं। मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ लें कि बताइए नॉर्थ अमेरिका। आप देखोगे ये अमेरिका वाला हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका वाला। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ। यस, देखिए यहाँ नॉर्थ अमेरिका में ये जो कनाडा वाला जो एरिया है, ये सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा देश है जो सबसे बड़ा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कनाडा। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे दक्षिण अमेरिका में पूछ लें तो दक्षिण अमेरिका में ये वाला जो हिस्सा है ये ब्राज़ील का है। आप देख पा रहे हैं ब्राज़ील है ये। ठीक है, तो ये बड़ा है। और अगर आपसे यूरोप में पूछ लें तो यहाँ पे आपका फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, यूरोप में आपको यहाँ पे फ्रांस दिख रहा है, ये हो जाएगा। और अफ्रीका में आ जाएं तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, और यहाँ पे अल्जीरिया दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा देश। एशिया में चीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रसिया भी आता है एशिया में, लेकिन रशिया को हम इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ थोड़ा। जो ये तो चीन है, चीन यहाँ पे सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमको चाइना लिखना है। ये है रूस। अब रूस में क्या है कि रूस का जो कुछ हिस्सा है वो यूरोप की साइड में भी है। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया। तो इस तरीके से जो यूरेशिया वाला, यूरोप प्लस एशिया यानी यूरेशिया वाला जो हिस्सा है, तो रशिया का कुछ हिस्सा यूरेशिया में भी आ जाता है और बाकी एशिया में आ जाता है। तो इस तरीके से उसको दो हिस्सों में बटा हुआ सा लगता है। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ पे चाइना को बड़ा देश मानना है, तो ये हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, पेपर में इसमें से आ सकता है, बिल्कुल एक क्वेश्चन आ जाएगा। और एशिया का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एशिया का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और उत्तरी अमेरिका का। ये दो तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, हो सकता है इसके अलावा भी पूछ लें। सेकंड मैप पे चलते हैं। देखिए ये जो निर्वहन वाला जो क्षेत्र है, जो गैदरिंग वाला क्षेत्र है, ये आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए। तो देखिए इसमें क्या है, गैदरिंग कहाँ पे होती है, गैदरिंग के एरिया। तो ये तो आपका नॉर्थ अमेरिका में आप देखोगे तो कनाडा वाला एरिया आ जाएगा, और कनाडा में भी नॉर्थ वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप उत्तरी कनाडा कह दोगे। इसके बाद अगर आप दक्षिण में आते हो, ये साउथ अमेरिका में, नहीं दक्षिण अमेरिका में, तो यहाँ पे जो अमेजन वाला एरिया है, अमेजन बेसिन वाला, ये आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप अफ्रीका में आते हो तो जो मिडल वाला एरिया है, ठीक है, बीच वाला हिस्सा, जिसको आप उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के रूप में देखते हो, ठीक है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे यहाँ पे आओगे, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर देखोगे तो उत्तरी यूरेशिया, सॉरी, ये दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। ठीक है, और उत्तरी यूरेशिया का ये वाला हिस्सा हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट मैप में, कि यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, तो यानी जहाँ पे यूरोप और एशिया एक जैसे मिलते हुए दिख रहे हो, तो यूरेशिया हो जाता है। इसमें भी नॉर्थ वाला, यूरेशिया में भी नॉर्थ वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गैदरिंग होती थी, संग्रहण होता था। ठीक है, के बाद एक चलवाशी पशुचारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, देखिए हर मैप में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वर्ल्ड का मैप दे देंगे, इसमें से बोल देंगे बताइए क्षेत्रफल के आधार पे उत्तरी अमेरिका का, या दक्षिणी अमेरिका का, या यूरोप का, या एशिया का, या ऑस्ट्रेलिया का, कहीं से भी आपसे पूछ लेंगे एक देश बताइए, और उसमें मैप में दे देंगे। फिर यहाँ से गैदरिंग वाला एक देश पूछ लेंगे। ठीक है, चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ पे होता है ये समझिए। देखिए इसमें जो यूरेशिया का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पे चलवासी पशुचारण होता था। इसके बाद आप अफ्रीका में जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी जो नॉर्थ अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका, यहाँ पे होती है। और फिर दक्षिण अफ्रीका में आप नीचे की साइड आओगे तो दक्षिण पूर्व जो है, सॉरी ये दक्षिण पश्चिम जो है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, यहाँ पे भी चलवासी पशुचारण होता था। फिर मेडागास्कर हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप में भी ये होता था। ठीक है, मंगोलिया साइड में भी है। तो ज़्यादातर पता है क्या पूछा जाता है आपको, ये नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका वाला थोड़ा सा याद रखना है,
और ये यूरेशिया वाला, ज़्यादातर इन दो में ही हाईलाइट करते हैं। मैं पिछले कई मैंने मैप को देख लिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, दो जगह ही ज़्यादा हाईलाइट करके पूछी जाती है आपसे। ठीक है, बाकी आप याद सारे रख सकते हैं क्योंकि पेपर में कहीं से भी आ सकता है। इसके बाद वाणिज्यिक पशुधन पालन के हिसाब से आपको बताना है। तो वाणिज्यिक पशुधन पालन जो है आपको यूएसए में दिखेगा, ठीक है, अर्जेंटीना में दिखेगा, फिर यहाँ पे सोवियत, ये जो रसिया वाला पार्ट है इधर दिख जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो अफ्रीका है यहाँ पे आपको दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, न्यूजीलैंड में भी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये वाणिज्यिक पशुधन वाले एरिया पूरी दुनिया में। अब इसमें से कोई एक आपसे पूछ लेंगे, कोई एक जगह। फिर आता है संसार में जो विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि होती है वो कहाँ पे है। तो जो प्रेरीज, जो घास के मैदान है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे हो जाएगा। पंपास जो है, पंपास आपको पता ही है, इसमें साउथ साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका वाले महाद्वीप में हो जाता है, ठीक है। फिर स्टेपीज आपका हो जाता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका वाला हिस्सा है जहाँ पे वेल्ड्स है, ठीक है, ये वाला। फिर जो ऑस्ट्रेलिया में ये नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, टाउन्स हो जाएगा। तो ये कुछ जगह आपको याद रखनी है। एक मिश्रित कृषि वाला, हालांकि ये क्वेश्चन कम आते हैं, ये मिश्रित कृषि वाला हो गया और ये वाणिज्य वाला हो गया, इसके चांस कम होते हैं, ठीक है। ऊपर के जो बताएं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मिश्रित कृषि कहाँ पे होती है? देखिए उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका का जो सम शीतोष्ण भाग है यहाँ पे हो जाएगा, फिर दक्षिण पूर्व का जो अफ्रीका में जो हिस्सा है ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार महाद्वीपीय, इसमें क्या है आपका, इसमें ना आपसे जैसे कि कोई महाद्वीप में कोई है हिस्सा, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ से हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं वो ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसमें आपको याद रखना है, देखिए पार साइबेरियन रेल मार्ग, जो ये रूस वाला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेके यहाँ पे आपका जो व्लाडी वोस्टक है यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये पार साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा। फिर आपसे पार ऑस्ट्रेलियन पूछा जा सकता है, तो ऑस्ट्रेलियन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, जो कि ठीक है, जो इधर से पर्थ से शुरू होता है और सिडनी पे जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, पर्थ से सिडनी तक ये हो जाएगा। तीसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पार कैनेडियन यानी जो कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में ये जो कनाडा वाला एक यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहा है, ठीक है, ये रेल मार्ग, ये यहाँ से वैंकूवर से शुरू होता है और हेलीफैक्स जो है यहाँ पे जाके खत्म होता है। तो ये आपको तीन ही है और याद रखना है। पार साइबेरियन जो कि आपको रूस में दिखेगा, ठीक है, और ये कैनेडियन वाला तो आपको याद रखना है कनाडा में दिखेगा, और ऑस्ट्रेलियन वाला ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। तो ये ज़्यादा आसान है ये दो, इसलिए पेपर में पूछे जाने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं, इसीलिए पार साइबेरियन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आपको याद सारे करने हैं। फिर क्या है, समुद्री पत्तन में से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो समुद्री पत्तन देखो इतने सारे हैं यहाँ, इसमें से कोई एक याद रखो, ठीक है। यूरोप में देखो, यूरोप में आपके ये नॉर्थ कैप आ जाएगा, लंदन हैम्बर्ग हो जाएगा। उत्तर अमेरिका में आपका वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। एशिया में आपका कोलकाता आ जाता है, भारत में पाकिस्तान का कराची आ जाता है, अदन आ जाएगा, हांगकांग, शंघाई ये हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी, मेलबर्न। तो ये थोड़ा सा ना आपको पेपर से पहले क्या है ऐसे याद नहीं होंगे, थोड़ा सा इसमें नज़र रखो, ध्यान से देखो, एक बार समझो कि कौन सा कहाँ पर है। नाम से थोड़ा थोड़ा दो चार बार देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत पेपर में याद रह पाएगा। ठीक है, जो आपका स्वेज नहर वाला है ये भी यहाँ से भी आपसे पूछ सकते हैं, स्वेज नहर का, ठीक है, और पनामा नहर जो है ये इस तरीके से दे सकते हैं। स्वेज नहर और पनामा नहर पे मैंने ऑलरेडी आपको जो सैंपल पेपर में समझाया था वहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद वायुपत्तन से एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो एयरपोर्ट है दुनिया के फेमस, ये आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। एशिया में क्या फेमस है, जापान का टोक्यो हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा, ठीक है, चाइना में आप देखोगे तो, और मुंबई एयरपोर्ट हो जाएगा, जेद्दा, अदन ये हो जाएंगे। अफ्रीका में जाओगे तो जोहान्सबर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है, नैरोबी बहुत ज़्यादा फेमस, देखो यहाँ पे ये अफ्रीका के हो गए हैं, ठीक है।
और इसके बाद यूरोप में जाओगे, लंदन, मॉस्को, पेरिस, बर्लिन, रोम, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा यूरोप के हिस्से में आप ध्यान से देखोगे तो। उत्तरी अमेरिका में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको शिकागो दिख जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, और न्यू आर्लियस हो जाएगा, मेक्सिको सिटी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में आप, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका में आप आते हो, सैंटियागो, ब्यूनस ऑनर्स हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको डार्विन हो जाएगा, विलिंगटन हो जाएगा। ठीक है, ये फेमस एयरपोर्ट है। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इंडिया के मैप में देखो, सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य है, ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश आ जाता है। और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य की बात करें तो गोवा आ जाता है। गोवा छोटा जरूर है, पर नगरीय जनसंख्या को देखें तो यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो आपको यहाँ पे हिमाचल में दिख जाएगा। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गोवा। सबसे कम कहाँ है? हिमाचल। तो इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। जो है ये क्या है? ये जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, कैसा है जनसंख्या? कम जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पे कम लोग रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा। ठीक है, बिहार जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आ जाता है पेपर में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि उसके बाद जो है जनगणना वो अभी हुई नहीं है। तो 2011 के अनुसार ही आपके पेपर में पूछे जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर, जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से ज्यादा है। अब देखोगे दिल्ली हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, आपका ये मुंबई हो जाएगा, बेंगलुरु, चेन्नई, ये हो जाएंगे। गुजरात जो है ये क्या है? कपास में। ठीक है, सबसे अधिक कपास यहाँ मिलेगी आपको। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक गेहूं गन्ना उत्पादक राज्यों में आ जाता है। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है, जूट ज़्यादा होता है। असम में चाय हो जाता है। कर्नाटक में कॉफ़ी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक पूछा जाता है कॉफ़ी के मामले में। ये बिल्कुल याद करके जाना है, कर्नाटक कॉफ़ी, कर्नाटक कॉफ़ी, दिमाग में बिठा लेना। असम चाय जो है ये बिल्कुल आपको याद रहेगा, क्योंकि चाय केवल असम में ही आपको दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी। तो इसलिए आपको ये याद रहेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में चावल याद रखना, चावल में कंफ्यूज कर देते हैं, तो कुछ लोग बिहार या फिर अदर स्टेट को लगा सकते हैं, तो वहाँ पे गलती मत करना। ठीक है, तो ये पूछा जाता है काफ़ी। फिर इसके बाद जो लौह अयस्क की खदानें हैं, तो इसमें आपका ये छत्तीसगढ़ में जो बैलेडिला हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र साइड में रत्नागिरी, कर्नाटक में आपका यहाँ पे बेल्लारी हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा में आपका ये मयूरभंज जो है। इसमें से सबसे ज़्यादा आपसे ये पूछा जाता है रत्नागिरी, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये दिमाग में बिठा के रखना। इसके बाद मैंगनीज की खदान की बात करें तो बहुत कम चांस है कि पेपर में आए, लेकिन फिर भी याद रखना है कि एमपी का जो बालाघाट है ये पूछा जाता है, शिमोगो कर्नाटक का। ठीक है, तांबा की खदान पूछी जाती है तो याद रखना राजस्थान का खेतड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। झारखंड का हजारीबाग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड का सिंहभूम, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का खेतड़ी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, बॉक्साइट की खदानों की अगर बात करें तो एमपी में कटनी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपको बिलासपुर दिख जाता है। ठीक है, उड़ीसा में आपको ये कोराकट हो जाता है। तो ये दो तीन ही नाम है, ये याद रखने। और कोयला की खदान में ये झारखंड, ये जो झरिया वगैरह जो भी आपको दिख रहा है ये काफ़ी पूछा जाता है। रानीगंज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, रानीगंज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर झारखंड का आपका जो बोकारो है, बोकारो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। फिर तेल की जो शोधनशालाएं हैं, इसमें मथुरा यूपी का हो जाएगा, बिहार का बरौनी हो जाएगा, गुजरात का जामनगर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज वाली जो योजना है, इसमें आप देखो दिल्ली से, ठीक है, होते हुए मुंबई, फिर आपका ये चेन्नई, यहाँ पे नीचे चेन्नई, और यहाँ से होते हुए कोलकाता, ये जोड़ता है। तो इसमें से हो सकता है आपसे कुछ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर।
जो कि आपके यहाँ पोरबंदर की साइड आपको दिख रहा है, राजकोट गुजरात से होते हुए इधर सिलचर तक आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर आपका क्या है इसमें, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये यहाँ से देखो, ऊपर से श्रीनगर से देखो, यहाँ से होते हुए नीचे आपको कन्याकुमारी तक इस तरीके से जो जाते हुए दिख रहा सा, ये भी आपको याद रखना है। और जो सी पोर्ट्स हैं ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका कांडला काफ़ी फेमस है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। कांडला के बाद आपका इसमें से हल्दिया पूछा जा सकता है, ठीक है, मुंबई वाला पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं और याद करके। और एयरपोर्ट काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एयरपोर्ट में आपके कुछ ही हैं, लिमिटेड ही हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो आपका ये दिल्ली एयरपोर्ट हो सकता है, गुवाहाटी असम का हो जाएगा, ठीक है, गुजरात में आपका अहमदाबाद हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में आप देखोगे तो, ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। तो ये कुछ एयरपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मैप है, आपको जल्दीबाजी में पेपर से पहले समझाने का प्रयास किया, जो जो बताया थोड़ा आप देख लेना, ठीक है, टाइम कम था और नेक्स्ट डे ही पेपर है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप अच्छे से नहीं समझा पाया, पर जल्दीबाजी में जो भी है आपको बताएं, जो मैंने बताया ना वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि मैंने पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर रखा है मैप को, तो इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ।